और अभी आप देखिएगा एक नोटिस सभी के चैनल पर चल रहा है और विद्यार्थी के पास पहुंच चुका है और विद्यार्थी सोच रहे हैं कि क्या यही नोटिस दिया जाएगा, इतना सीट ऐड हो जाएगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। और एक पेपर में आज का दिया हुआ था कि 70% महिला शिक्षिका की बहाली हो सकती है 1 to 5, 6 to 8 में, उसकी क्या बात है उस पर भी बातचीत करेंगे। और आप लोग का जो लगातार ये डिमांड होता है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, सबको लेकर चर्चा करेंगे। सबका स्वागत है एग्जाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना सीट फिर ऐड होगा क्या? पहले तो हमको लगता है टेक्निकली इस बात को समझना होगा। ये जो अभी आप लिस्ट दिखा रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में रोस्टर में इतना दिखाया गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 मिला करके इतनी वैकेंसियां खाली हुई है, सामान्य में इतना, उर्दू में इतना, वगैरह वगैरह। 1 to 5 और 6 to 8 का ये डाटा है। तो आप ये समझिए कि आप पेपर में भी देखे होंगे कि टीआरई 3 में महिलाओं का 70% महिलाओं की हो सकती है बहाली, 70% तक महिलाओं की हो सकती है बहाली। इसका क्या आशय है, पहले इस बात को समझना होगा। यूं समझिए कि जैसे 1 to 5 और 6 to 8 में 50% महिलाओं को स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। वो तो फिक्स है, ये तो फिक्स है कि 50% महिलाएं यहां से जाएंगी ही जाएंगी, ये तय है। लेकिन जो महिला अपने परफॉर्मेंस के बल पर उस 50% के दायरे से ऊपर आती हैं, कहने का ये मतलब है कि अगर हम परफॉर्मेंस अपना बेस्ट देंगे, चाहे हम किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, बाकी सीट पर हमारी दावेदारी चली जाएगी। यानी कि पुरुष वर्ग के सीट पर भी हम घुस सकते हैं 50% से ऊपर आकर के। अगर 10% महिलाओं का भी परफॉर्मेंस बाकी के 50% पुरुषों के अंदर घुसा, तो यानी कि 10% एक्स्ट्रा आपका वो महिलाएं चली आई, 50% तो आएंगे ही आएंगी, 10% अपने परफॉर्मेंस के बल पे एक्स्ट्रा सीट ले ली, 60% हो गया। तो अब ये पेपर का कहना है, अभी शिक्षा विभाग इसको क्लियर नहीं की है, ना ही बीपीएससी क्लियर की है। पेपर में जिस तरह के न्यूज बन करके आया है कि जो टीआरई 1 का रोस्टर क्लियर हुआ है, टीआरई 2 का जो रोस्टर क्लियर हुआ है और 50% रिजर्वेशन की बातें तो पहले से है, तो अगर ये जो बताया जा रहा है कि महिलाओं को टीआरई 3 में पुराने रोस्टर का लाभ दिया जाएगा, तो अगर 10% सीट भी महिलाओं को स्पेशल दे दिया गया पुराना सीट, तो 70% तो ऐसे ही महिलाएं पहुंच गई। अब सवाल उठता ये है कि पुराने रोस्टर में क्या सिर्फ महिलाओं का सीट खाली हुआ है, पुरुषों का सीट खाली नहीं हुआ है? तो सबका खाली हुआ होगा। तो पुराना रोस्टर आखिर आया कहां से टीआरई 1 टीआरई 2 में? तो बाद में जो वेरिफिकेशन के बाद जो सीटें वैकेंट हुई है, वेरिफिकेशन के बाद, जैसे कि मान लीजिए कि सीटेट का मार्क्स को ले लीजिए, गलत डॉक्यूमेंट्स को ले लीजिए, कॉम्बिनेशन तो यहाँ का नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट्स वाला बात ले लीजिए, और आय जाति निवास या दूसरे कारण जो भी रहे हो, उसके कारण जो हर डिस्ट्रिक्ट में सीट वैकेंट हुआ है उसको ही पुराना रोस्टर की बातें कही जा रही है। उसमें मेल का भी सीट होगा, फीमेल का भी सीट होगा। ये अलग बात है कि फीमेल का सीट ज्यादा हो सकता है, ये एक संभावित है। तो अब देखना यह है कि बीपीएससी इस पर क्या करती है। एक तो बात यह है, दूसरी बात आपको यह समझना होगा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि टीआरई 3 में 75% पर वैकेंसी निकाला गया, यानी 65% और 10% ईडब्ल्यूएस, 70 जैसा बोल रहे थे। हाँ, 75% पे निकाला गया। तो स्वाभाविक है कि जब अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि आपको 50% प्लस 10%, इसको बीपीएससी भी क्लियर कर दी कि हम जब रिजल्ट हम बनाएंगे तो 50% के फार्मूला को ही एक्वायर करेंगे, यानी 50% 10% ईडब्ल्यूएस का। तो स्वाभाविक है कि डेटा मिसमैच तो ऐसे ही हो जाएगा। 75% जब 65% में कन्वर्ट होगा, 60% में कन्वर्ट होगा, तो ये 15% डाटा तो ऐसे ही मिसमैच हो जाएगा कि जहां नंबर ऑफ वैकेंसी महिलाओं के लिए इतना रिजर्व किया गया था, या फिर कोटा के अकॉर्डिंग जो एससी कोटा है या ओबीसी कोटा BC1 BC2 का जो रिजर्वेशन में अंतर पड़ा है, तो वहां पर सीट में उथल पुथल होना है, तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव आपके कट ऑफ पर भी पड़ेगा, सीट पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये अभी तक मामला समझिए एक तरीके से उलझा हुआ ही है, और एक संभावित कह सकते हैं कि महिला की भागीदारी 60 से 70% तक हो सकती है, इस आधार पर जो हम बताए हैं। तब तो पुरुष को बहुत इसमें कड़ा मेहनत करना पड़ा होगा, या रिजल्ट भी आएगा तो वैसे बहुत कम लोगों का आ सकता है, 30% में कम ही ना शामिल होंगे पुरुष।
तो निश्चित रूप से मेल वर्ग का कट ऑफ, इसीलिए फीमेल वर्ग के कट ऑफ से 5, 7, 8 मार्क्स का गैप रहता है। और ये इसी कारण से आप देखेंगे कि जो भी टीआरई 1 में रिजल्ट बना, टीआरई 2 में रिजल्ट हुआ, या जो कट ऑफ भी बताया जाता है या बताए, तो उसमें महिलाओं पुरुष में 5 से 6 मार्क्स से या 8 मार्क्स 10 मार्क्स का मार्जिन दोनों के बीच में रहा। कारण यही था क्योंकि एक एक मार्क्स के मार्जिन पर सैकड़ों बच्चों में उथल पुथल संभव है, तो 5-6 मार्क्स में तो बहुत ज्यादा का फर्क पड़ जाएगा। तो यही कारण रहा है। सर, क्या जो आप बता रहे हैं कि 65% या 50% वाला जो बात चल रहा है, उसी कारण से रोस्टर मांगा जा रहा होगा? नहीं तो उस समय तो वैकेंसी रिलीज हो गई थी। आयोग भी आखिर क्या करेगी? बीपीएससी अब निश्चित रूप से जो कोर्ट का डिसीजन आया है उसको तो फॉलो करना ही करना है। यही कारण है कि माननीय चेयरमैन सब रोस्टर की बातें हमेशा इधर वर्तमान में करते रहे कि रोस्टर क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम रिजल्ट तैयार करेंगे। तो किस आधार पे करेंगे? पहले तो ये है 75% आधार की 60% आधार, ये मेन हुआ। अब आ गया कि नहीं, आपको 50% 10% पे रोस्टर बनाना है। तो जब इस आधार पे बनाना है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज किस सेक्शन में कितनी है, जब पूरा का पूरा क्लियर होकर इनके पास आ जाएगा तो ये रिजल्ट बनाएंगे। शायद यही कारण रहा कि हर प्रोसेस में लेट हुआ। अब जाकर क्लियर की है कि आज निश्चित रूप से आज से कल तक में आपका OMR को अपलोड कर दिया जाएगा। इसके जस्ट बाद फिर आंसर की अपलोड करने की बातें की जाएंगी। सर, तब तक ये भी हो सकता है कि फिर से बच्चों को कहीं जैसे जिला भरे थे भरने का मौका भी मिल सके। अब क्या होगा ये आयोग क्लियर करेगी, शिक्षा विभाग क्लियर करेगी। अब 2-4 दिन में आपको सारी छोटी छोटी बातें जहां अभी भी डाउट जिस मैटर पे बना हुआ है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सर, अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं होता है, जिस तरीका से 70% की बात पेपर में किया जा रहा है, तो पेपर ऐसा थोड़े अपने मन से चिपकाए होंगे, कुछ ना कुछ जानकारी उठाए होंगे बीपीएससी से या शिक्षा विभाग से। अगर वैसा होता है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी लागू नहीं होता है, तब तो बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। इसीलिए हम बार बार अभी आप देखे हैं कि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो इसको प्रमुखता से इस मामले को हम लेते हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और वेरिफिकेशन प्रोसेस, ये 2 ऐसा चीज है कि इसको छात्रों को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। और इस चीज को लेकर के तमाम शिक्षकों से भी हम बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ा सा ट्विटर कैंपेन 4-5 दिन के अंदर में, जिसकी घोषणा आज से कल तक में कर दिया जाएगा या हम लोग कर लेंगे। पहले इसका ट्विटर कैंपेन रख करके सब छात्रों को, टीचरों को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। ये तो इसके बावजूद भी यदि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एक मेरे पास लिस्ट आया है जिसमें कि जिस यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्टेड बिहार सरकार की है या शिक्षा विभाग उसमें अपना ब्लैक लिस्टेड की है, उसकी सूची मैं बता दे रहा हूं, उसको आप देख लेंगे। और कोई भी विद्यार्थी यदि वहां से बीएड या डीएलएड या पीजी किए हैं तो उनका जो फर्जी सर्टिफिकेट है वो फर्जी में चला जाएगा। इसलिए पहले सतर्क हो जाएं और जो भी प्रचार करके डिग्री बेच रहे हैं उनसे डिग्री खरीदने का। तो बीपीएससी इतना उदार नहीं हुई है कि इस वैकेंसी को टीआरई 3 में शामिल कर देगी, क्योंकि उनको डेटा भी अपना पूरा करना है कि 1,60,000 वैकेंसी हम कैसे पूरा करेंगे। उदाहरण के तौर पर अब इस आरटीआई पे आ जाइए। ये आरटीआई आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर सबका क्लियर हो जाएगा कि 60%, 70%, 80%। देखिए, ये आरटीआई जो दिया हुआ है ये 6 जून का आरटीआई है। 6 जून 2024, प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बीपीएससी पटना। अब इसमें जो कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में अब इसमें सबका डिटेल बताया गया है। 1 to 5 का पीआरटी का, इसको गौर करना है, ये स्पेशल डेटा 1 to 5 का है। उस समय एक्चुअली में क्या था कि 1 to 5 की टोटल वैकेंसी 79,943 थी, जिसमें सामान्य वर्ग का पीआरटी का उर्दू और बांग्ला को छोड़ दिया जाए, अन्य भाषा को छोड़ दिया जाए, तो 67,600 वैकेंसी था, जिसमें फाइनल सिलेक्शन 64,853 सामान्य सीट पे हुआ था। 64,853 और 64,853 में अब इसका डिटेल जानते हैं कि किसका क्या हुआ। तो इसमें 10,000 कॉमन था, तो 54,000 के आसपास। हाँ, कॉमन कैसे था इस पर पहले आ जाएंगे। तो इसमें मेल ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो रिजल्ट आया 20,681 रिजल्ट मेल बिहार का। फीमेल बिहार का 27,991। गौर करेंगे, मेल बिहार का 20,681, फीमेल बिहार का 27,951, मेल अदर स्टेट का 3909 मात्र।
मात्र 3909। 9 मेल अदर स्टेट, लेकिन फीमेल अदर स्टेट 10,112 ये कैसे हो गया? महिला अदर स्टेट इतना? हाँ 10,112। पहले और पर हम आते हैं फिर पीछे मुड़ेंगे। बिहार डिसेबल मेल कैंडिडेट 1290, बिहार डिसेबल फीमेल कैंडिडेट 348, अदर स्टेट डिसेबल मेल कैंडिडेट 388, अदर स्टेट डिसेबल फीमेल 174। अब देखिए यहाँ पर क्या बात। तो माननीय तत्कालीन चेयरमैन अतुल प्रसाद सर पर आरोप लगा था, उन पर आरोप लगा था कि फीमेल कैंडिडेट जो होता है बिहार का, तो जो उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है तो उस पर सिर्फ बिहार के फीमेल कैंडिडेट का अधिकार होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि मात्र 3909 मेल कैंडिडेट अदर स्टेट का हुआ, फीमेल 10,112 हो गया, 3 गुना से अधिक। 3 गुना से अधिक। इसका साफ मतलब है कि फीमेल बिहार का जो 27,951 रिजल्ट दिया गया, 100% इसमें फीमेल अदर स्टेट का भी 10,112 रिजल्ट शामिल है। यानी 17,000 बिहार की महिला, 10,000 बाहर की महिला। तो अब आप ये बताइए कि आरक्षण का जो नियम है बिहार के संदर्भ में कि आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा, तो यहाँ पर तो उसका हनन है एक तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पर तो जब अदर स्टेट के महिला को आप यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिए तो मेरे ख्याल से आरक्षण का रोस्टर का पालन मेरे ख्याल से नहीं किया गया। तो ये तो अब कानूनी तौर पर जो जानकार होंगे वो इसकी व्याख्या डिटेल करेंगे कि वास्तविक रूप से क्या है। लेकिन जो ये देखने से प्रतीत होता है उसके आधार पर लगता है कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट भी बिहार के फीमेल कैंडिडेट में शामिल है, और संभवतः यही चीज TRE 2 में भी हुआ। लेकिन ओवरऑल जब डेटा आप देखेंगे सर तो एक डेटा और भयावह है। यहाँ पे देखिए, बिहार डिसेबल फीमेल 348, अदर स्टेट डिसेबल फीमेल 388। बिहार डिसेबल फीमेल 348 है, अदर स्टेट डिसेबल फीमेल 174 है, अदर स्टेट डिसेबल मेल 388 है। यानी कि बिहार के हाँ अदर है। तो यहाँ पर जो सब दिन से विकलांग कैटेगरी के स्टूडेंट आवाज उठाते रहे हैं कि हम लोगों के साथ उचित न्याय हुआ नहीं हुआ, तो संभवतः इसी RTI के आधार पर वो बोलते रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 मामले हमको लगते हैं कि थोड़ा ज्यादा संगीन है। तीसरा चीज यहाँ पर ये देखना है कि ओवरऑल जो वैकेंसी की बात कही जाए तो लगभग 1,70,000 वैकेंसी थी। सर एक मिनट, अगर यही जोड़ दिया जाए पुरुष और महिला सबको जोड़ दिया जाए तो 30% लोग है। यहाँ 10 से 12,000 सीट यहाँ पर वैकेंट रह गया, और इस वैकेंसी को TRE 2 में ऐड किया गया आगे चल करके, खाली 1 to 5 में। और ओवरऑल 1,70,000 जब वैकेंसी थी, 1,70,000 है ना, तो इसमें 90 से 95,000 ही स्टूडेंट फाइनली ज्वाइन किए, बाकी सब TRE 1 में। यानी कि लगभग 70,000 सीट वैकेंट रह गया। अगर आज 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बातें इंप्लीमेंट रहती और वेरिफिकेशन प्रोसेस इंप्लीमेंट रहता तो ये 70,000 जो सीटें वैकेंट रह गई, इसका लाभ 100% TRE 1 कैंडिडेट को ही मिलता। अब TRE 2 में चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। TRE 2 में 1,20,000 लगभग वैकेंसी थी TRE 2 में,